ये अब मेरी बारी। जल्दी। लौकी का हलवा आज तो खाने का मजा आ जाएगा। खाने की शुरुआत भी मीठे से होगी और अंत भी मीठे से। रुकिए रुकिए जीजा जी, पहले ये पावर डाइट खाइए आप, बाद में आपको मिलेगा लौकी का मीठा मीठा हलवा। चलो। तो बाबूजी संभालना, ये छड़ी पकड़े रखना, छड़ी एक बार छूट गई ना तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ बेटा गड़बड़ तो तू कर रहा है क्या? यहाँ मैं कड़वा पावर डाइट फूड खा रहा हूँ और तुझे ये लौकी का हलवा खाना है। खबरदार किसी ने भी लौकी के हलवे को हाथ लगाए। सबसे पहले मैं ये खत्म करूंगा, फिर हम सब साथ मिलकर लौकी का हलवा खाएंगे। बेटा जरा वो पापड़ दिखा। ना दे। आपने दिखाने को बोला था, देखिए, देने को नहीं बोला था, आपको मिलेगा नहीं। अब रॉकी बेटा, हाँ वो देखना, वो दाल के नीचे क्या है? कुछ भी नहीं है बाबूजी। बेटा वो सलाद में क्या है? और ऊपर से कुछ हरा पत्ती है छिड़का हुआ है, क्या है पता नहीं। बेटा तू जरा देखो सलाद में क्या है? हाँ वही सब है, वो जो बताए वही है। चलो डाइट फूड तो खत्म हो गया, अब हम तीनों मिलके लौकी का हलवा खाते हैं। मैं जाऊंगा। अरे बापूजी मैंने आपसे कहा था छड़ी मत छोड़िए, लेकिन आपने छड़ी छोड़ दी और ये लौकी का हलवा पकड़ लिया। अरे लेकिन अभी छड़ी लगा। छड़ी पकड़िए बाबूजी, छड़ी। बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा योगा का पावर ही इतना तेज है। लेकिन हाँ तुम लोग एक चीज कर सकते हो, घर में जितनी भी मेटल की चीज है इसको घर के बाहर रख दो। बापूजी क्यों ना हम आपको बाहर भेज दें? क्या आपको इस घर से बाहर जाना होगा? मुझे घर से बाहर निकालोगे? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा। नहीं बापूजी, मतलब मेरे कहने का अर्थ ये है कि मैं और आप, हम दोनों बाहर चलते हैं, गार्डन में जाके बैठते हैं और इत्मीनान से सोचते हैं कि इस समस्या का हल क्या है। इंस्पेक्टर साहब कुछ कीजिए, हमारे बच्चे गायब हैं, वो कहीं नहीं मिल रहे, हमें उनकी बहुत चिंता हो रही है। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, पता नहीं मेरा बेटा कहाँ गायब है। सुबह स्कूल गया था और उसके बाद वापस लौटा ही नहीं। बालवीर हमारे बच्चे स्कूल से गायब हो गए, प्लीज पता करो वो कहाँ है। देखिए आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, क्या आपने सीसीटीवी कैमरा में देखा कि आखिर बच्चों के साथ हुआ क्या है? सॉरी बालवीर, अभी तक मैंने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक नहीं की। तो जल्दी से कीजिए, तभी हमें पता चलेगा
कि आखिर बच्चों के साथ हुआ क्या है। यू आर राइट। बच्चे गेट से बाहर निकले लेकिन सामने वाली दुकान तक नहीं पहुंचे। इसका मतलब बच्चों के साथ जो भी हुआ है वो बीच में ही हुआ है। मुझे ऐसा लगता है बालवीर, ये किसी बच्चा पकड़ने वाले गिरोह का काम है। लेकिन इसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हम हर जगह हाई अलर्ट करके उन्हें जरूर पकड़ लेंगे। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसा मत कीजिएगा, वरना वो लोग सतर्क हो जाएंगे और फिर कोई और योजना बना लेंगे। हमें उन्हें पकड़ने के लिए ऐसे पेश आना होगा जैसे हमें कुछ पता ही नहीं हो। और हाँ, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, आप सब चिंता मत कीजिए, मैं आपके बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा। उन्हें सही सलामत मैं वापस लेकर आऊंगा। लेकिन बच्चों के गायब होने वाली बात आप किसी को भी मत बताइएगा, सिर्फ अपने तक ही सीमित रखिएगा। हाँ हाँ, हम अपने तक ही रखेंगे बालवीर। बालवीर, क्या बात है? आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? माँ, परियो, दरअसल हुआ यूं कि बालवीर, आप चिंता मत कीजिए, हम आपके मस्तिष्क में से उस समय के प्रतिबिंब को बाहर निकाल कर देखेंगे जिस समय आपको अपने आसपास कुछ बुरा होने की आशंका हुई थी। बालवीर, ये तो बुरे इंसान नहीं लग रहे हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है रानी परी? जब मैं वहां पर था तो मुझे अपने आसपास किसी बुरी शक्ति का आभास हो रहा था। बालवीर, हो सकता है कि जिस बुरी शक्ति का आपको आभास हुआ था वो बुरी शक्ति आपके नजरों के सामने ही नहीं आई और इसलिए आपके मस्तिष्क के प्रतिबिंब में वो नजर नहीं आ रही। हाँ बालपरी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बालवीर, आपको स्थान पर दोबारा जाना होगा ताकि जो आपकी नजरों से छिप रहा है वो आपकी आंखों के सामने आ जाए। जी रानी परी। हम एक काम करते हैं, इस पार्क में बैठते हैं और इत्मीनान से सोचते हैं कि आपकी ये समस्या का हल क्या है ना? यहाँ पे बाबूजी, किसका बेंच चाहिए? म्युनिसिपालिटी के पार्क में है तो म्युनिसिपालिटी का ही होगा ना। मेरे कहने का अर्थ ये कि किस चीज का बेंच बना हुआ है? ये लकड़ी का। लकड़ी का है तो क्या करूं? इसके ऊपर चढ़कर डांस करूं ऐसे? बापूजी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसके ऊपर बैठिए 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 बैठिए। देखिए बापूजी, आप इस बेंच पे बैठेंगे तो लकड़ी की छड़ी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बूढ़े की तरह छड़ी पकड़ के बैठे? लेकिन बेटा, मैं कब तक बैठूंगा? कभी ना कभी तो घर जाना ही पड़ेगा ना। बापूजी, मैं अभी डॉक्टर के पास जाता हूँ, उनको पूछता हूँ इस बीमारी का इलाज क्या है। पूछ के वापस आऊंगा तब हम घर चलेंगे, बराबर? चल, अभी आता हूं।
छोड़िए आप, ये क्या कर रहे हैं? सुनिए तो सही। बाबूजी, बाबूजी, अरे बाबूजी, ए बाबूजी, पकड़िए बाबूजी, छड़ी पकड़िए, छड़ी पकड़िए। क्या है ये? पब्लिक प्लेस में ये सब हरकत करते हुए आपको शर्म नहीं आती है? देखिए बहन जी, आप जैसा सोच रही है ना वैसा है नहीं। ये मेरे बापूजी हैं, इनके अंदर है ना मैग्नेटिक पावर घुस गया है। हाँ, वो जहाँ जहाँ जाते हैं ना वहाँ से मेटल की चीजें उनके ऊपर अट्रैक्ट होती है। तो फिर मैं घर में बांध के रखो ना, यू पब्लिक प्लेस में खुला मत छोड़ो। घर पे बांध के रखो, ऐसे पार्क में खुला क्यों छोड़ा है? अरे मैं इंसान हूँ या डॉगी? डॉगी क्या? बाबूजी, ये डॉगी आपको घूर घूर के देख रहा है, देखिए ना। ये डॉगी की वजह से ये सब हो रहा है। हाँ? ना ये मेरे पीछे पड़ता और ना मैं बेंच से उठकर भागता। एकदम कुत्ते टाइप का डॉगी है। बाबूजी, आपकी छड़ी, बाबूजी, अरे छड़ी, बाबूजी। बालवीर, तुमने अपना गेटअप तो चेंज कर लिया, पर आगे का प्लान क्या है? बच्चों को उठाने वाले की तलाश। सारे बच्चे स्कूल के आसपास से ही गायब हुए हैं और इसीलिए मैं स्कूल के आसपास ही नजर रखी हूँ। लेकिन बालवीर, ये जरूरी भी तो नहीं है ना कि बच्चे उठाने वाले दोबारा यहीं पे आए। वो यहीं आएगा क्योंकि उसके लिए बच्चों को उठाने की सबसे सुरक्षित जगह यही है और इसीलिए वो स्कूल के आसपास से ही बच्चों को उठाएगा। नील, तुम स्कूल के आगे वाले गेट की तरफ जाओ और सलोनी, तुम उस तरफ जाओ। मैरी गो राउंड, मैरी गो राउंड। मैरी गो। अरे ओ बच्चे, अरे उधर खड़े क्या कर रहे हो? इधर आओ, इधर आओ, मैं मुफ्त में झूला झूला रहा हूँ आज। आ जाओ, आ जाओ, अरे आ जाओ, आ जाओ। ऐसा मौका दोबारा मिलेगा नहीं। ये देखो, ये झूला मैंने आज ही खरीदा है, इसीलिए पहले 4 बच्चों को मैं मुफ्त में झूले में बैठा रहा हूँ। आ जाओ। पहले 4 बच्चे? हाँ, पर अंकल, आप तो ऑलरेडी 4 बच्चों को फ्री में झूला झुला चुके हो। मैंने अपनी आंखों से देखा था। हाँ हाँ हाँ, एकदम बराबर बोल रहे हो बेटा। पहले मैं 4 बच्चों को मुफ्त में झूला झूला चुका हूँ, मगर क्या है, ये झूला मैंने आज ही खरीदा है ना, तो मेरे से गलती हो गई। मैं क्या करता हूँ अभी, आज पूरा का पूरा दिन हर बच्चे को मुफ्त में झूला झूलाता हूँ। तो आ जाओ, तुम भी आओ, झूला झूलो। नहीं अंकल, एक्चुअली मैं यहाँ किसी काम के लिए आया हूँ। अरे काम तो बाद में होते रहेंगे बेटा, लेकिन ऐसा मौका दोबारा मिलेगा नहीं, मुफ्त में झूला झूलने का मौका। आ जाओ। नहीं अंकल। अरे नील, आना यार, अगर तू आएगा तो हम 4 हो जाएंगे, फिर अंकल हमें झूला झुलाएंगे। हाँ, 4 जन मतलब झूला चालू। अरे आ जाओ, आ जाओ, आओ आओ आओ, आजा आजा, इधर आ। हाँ, हो गए बच्चे पूरे 4। मैरी गो राउंड, मैरी गो राउंड। सलोनी, बच्चों के उठाने वाले गिरोह के बारे में कुछ पता चला? नहीं। और तुम्हें बालवीर? नहीं, मुझे भी कुछ पता नहीं चला। नील कहाँ है?
इतना समय हो गया, उससे तो अब तक आ जाना चाहिए था। पता नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे उठाने वालों ने नील को उठा लिया हो? बालवीर प्लीज कुछ करो, मुझे डर लग रहा है। सलोनी देखो, चिंता मत कर, मैं नील को कुछ नहीं होने दूंगा। चलो हम उसे ढूंढते हैं। मैरी गो राउंड। अंकल अंकल अंकल, आपने किसी ऐसे बच्चे को देखा जिसने गोल चश्मा पहना है और जिसका चेहरा भी गोल है? वो थोड़ा मोटा है और मेरे जैसे ही स्कूल यूनिफॉर्म है। हाँ बेटा, ऐसे एक बच्चे को मैंने देखा तो जरूर है, लेकिन यहाँ नहीं, स्कूल के दूसरे वाले गेट पर। हाँ हाँ, थैंक यू अंकल। हाँ बेटा। मैरी गो राउंड। क्या? हाँ इंस्पेक्टर साहब, सही सुना आपने। मेरे बापूजी के अंदर एक अलग प्रकार का मैग्नेटिक पावर घुस गया है। उस वजह से उनके आसपास जितनी भी मेटल की चीजें होती है ना, वो उनके शरीर पे आके चिपक जाती है। और तो और औरतों के गहने, उनकी जो ज्वेलरी होती है ना, वो भी उनके शरीर पे आके चिपक जाती है। बंटू, ये आदमी जिस आदमी की बात कर रहा है ना, वो तो अपन का चलता फिरता एटीएम है। हाँ, अच्छा चंटू, आज हमारा जेल में लास्ट डे है और जेल से छुटने के बाद सीधा उसी बुड्ढे को पकड़ेंगे। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बापूजी को प्लीज प्रोटेक्शन दीजिए, नहीं तो कोई उन्हें चोर समझ के उनको पीट ना दे। इधर इधर आ। तुम्हें शक्ल से मैं बेवकूफ लगता हूँ? हाँ। ऐसा कब कहा मैंने? अरे ऐसा नहीं कहा तू, लेकिन तुम्हारा कहने का मतलब वही था। नहीं नहीं, अरे अनोखे तरीके से चोरी करते हो और पुलिस को कहते हो कि प्रोटेक्शन दो। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई तेरी? अंदर खबरदार, इसे अंदर डाल, अंदर डाल। अभी इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचा लीजिए। ये मेरे बापूजी है। बस बेटा, मेरे योगा पावर के बारे में इनको बता। रुकिए मेरी बात सुनिए, ये कोई चोर नहीं है, ये मेरे बापूजी हैं। आपके बाबूजी हैं तो क्या ये चोरी नहीं कर सकते क्या? हटिए सामने से आप, वरना आपको भी तो डालेंगे। रुकिए मेरी बात सुनिए, एक बार मेरी बात सुन लीजिए, फिर आपको जो करना है कीजिए। सुन तो लो। हुआ यूं कि बापूजी हर रोज की तरह योगा करने बैठे थे। अब तो आपको यकीन आ गया है ना इंस्पेक्टर साहब कि मैं सच बोल रहा हूं? हाँ, वो समझ गया मैं, लेकिन ये इनकी बॉडी से ज्वेलरी निकलेंगी कैसे? डंडे से। डंडे से? फ्रेंड्स, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम झूला झूल रहे हो और टाइम रुक जाए, और ऊपर से हमें यहाँ लाकर हमारी अच्छाई और सच्चाई की परीक्षा ली जा रही हो? इसका क्या मतलब हो सकता है? मेरा तो जी खट्टा हो रहा है। सही बात, नील तू बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन नील, यहाँ पर तो हमें सब कुछ फ्री मिल रहा है, फिर उसमें कोई गड़बड़ कैसे हो सकती है? फ्री के चक्कर में ही तो सारी गड़बड़ हुई है। ना हम फ्री का झूला झूलने की लालच करते और ना ही हमें यहाँ आना पड़ता। मेरा तो जी खट्टा हो रहा है। फ्रेंड्स, हमें चल के रानी रेवाना को बोलना चाहिए कि वो हमें हमारे घर वापस पहुंचा दे। चलो। हाँ नील, चलते हैं। क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ जा रहे हो? रानी रेवाना, हम लोग आपके पास ही आ रहे थे। अब हम लोगों को यहाँ नहीं रहना, अब हम सबका जी खट्टा हो रहा है। प्लीज हमें हमारे घर पहुँचा दीजिए, प्लीज। क्या हुआ? तुम्हें
कोई परेशान कर रहा है या फिर बांस की सवारी करने का दिल कर रहा है? हाँ, बोलो, यहाँ पर तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। बताओ बताओ। नहीं आंटी, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमें हमारे घर भेज दीजिए। हाँ आंटी, हमें हमारे पेरेंट्स की बहुत याद आ रही है। हाँ आंटी, हमें अपने घर भेज दो। अपने घर भेज दो। हाँ आंटी, हमें अपने घर जाना है। हमें अपने घर जाना है आंटी। आंटी, हमें भेज दो। बस बंद करो अपनी बकवास और मेरी बात कान खोलकर सुन लो। तुम लोग यहाँ आए हो मेरी मर्जी से और जाओगे भी मेरी मर्जी से, समझे? खड़े खड़े सोच क्या रहे? चलो मेरे साथ, तुम्हें किसी से मिलवाना है। चलो। आप अपने पिताजी को डंडे से मारेंगे? नहीं होने दूंगा मैं ये अपने पुलिस स्टेशन में, नहीं होने दूंगा। अरे बचपन में बाप है, मारा होगा, लेकिन बचपन का बदला 55 में। मेरी बात सुनिए। देखिए, बापूजी के शरीर पर से ये ज्वेलरी निकालने का ये एक ही तरीका है। डंडा दे दो, डंडा, मेरी किस्मत में यही लिखा है। मेरी जिंदगी में मैंने ऐसा केस नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। इंस्पेक्टर साहब, मुझे कंबल की भी जरूरत पड़ेगी। कंबल? कंबल? अपने बाबूजी को कंबल में लिपट के मारो। आप कंबल दीजिए ना। हवलदार, कंबल लाके दो। आइए भाई साहब, जो भी कर रहे हैं ना जल्दी कीजिए, वरना हम अपनी सारी ज्वेलरी ना आपके बाबूजी के बदन से नोच लेंगे। जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नौबत ही नहीं आएगी। जरा बिछाइए यार, नीचे बिछाइए। पहला के बिछाइए। हाँ, अच्छा बताइए मुझे। आइए इसके ऊपर। आप देखना ये ज्वेलरी कैसे निकलती है। ये निकल गया। लीजिए लीजिए, जिसका जो सामान है वो लेके जाइए, लेके जाइए। निकल गया। सुनो, लीजिए लीजिए लीजिए। सुनो भाई साहब, आपके बाबूजी को ये जो पावर है ना, वो जब तक ऑफ नहीं होने उन्हें घर से निकलने मत देना। नहीं। और बाबूजी, आप भी घर से जाना मत। हाँ? ओके, आइए। थैंक यू। एक मिनट, वो मेरा डंडा। ये इंस्पेक्टर साहब, अगर ये डंडा बापूजी के शरीर पर से हटाऊंगा ना, तो सारी मेटल की चीजें वापस बापूजी के शरीर पर चिपक जाएंगी। लेके जाओ डंडा, सब लेके जाओ। आइए बापूजी, आइए। हाँ। बंटू, हाँ, आज यहाँ से निकलने के बाद इस एटीएम बुड्ढे का किडनैप करना है, समझा? समझ गया चंटू, समझ गया। हाँ। मोटू बॉस, तुम तो बहुत बुरा फंस गया। अगर बालवीर को पता चलेगा कि दादाजी का वो सब बुरा हालत तुम्हारी वजह से हुआ है, तो वो तुम्हारा बहुत खराब हालत कर देगा। तू ये क्या बोल रहा है तू? हिंदी बोलता है, तुमको पूछता नहीं है क्या? ए चिट्टो, देख, अगर मैं फंसा ना तो मैं तुझे भी फंसा दूंगा। बालवीर जी को सब सच बता दूंगा कि दादाजी को जो मैग्नेटिक गोलियां दी है ना, वो मैंने नहीं, तूने मुझे दी थी। और फिर देखना, बालवीर जी तेरा ऐसा हाल करेंगे कि तुझे डॉक्टर की दवाइयां खानी पड़ेंगी। आप तो बुरा बन गया। मैं तो मजाक कर रहा था। मैं को भी प्रॉब्लम देता है ना, तो उसका
का सोल्यूशन भी देता है। सॉल्यूशन? हाँ सच सच। ये दवाई तुम दादाजी को खिलाएगा ना तो दादाजी एकदम नॉर्मल हो जाएगा। हाँ 100% सच बॉस। ये मोटू बॉस सोच क्या रहे हो? ये दवाई पकड़ो, जल्दी से जाओ दादाजी को खिलाओ। हाँ संगी जिद्दू। हाँ जाओ 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 जाओ। कुछ ना। बालवीर, ये तो नील का बैग है। इसका मतलब नील यहाँ था। और बालवीर, सुबह वो झूले वाला भी यहीं था। इसका मतलब वो झूले वाला। सलोनी तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। मैं तो सोच रहा था कि बच्चों के अपहरण के पीछे किसी बच्चे उठाने वाले गिरोह का काम है, लेकिन ये सब तो इस झूले वाले ने किया है। इसी झूले वाले ने सभी बच्चों का अपहरण किया, लेकिन क्यों? ये दोनों कौन है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये देख के मेरा जी तो और भी इकट्ठा हो गया है। पर हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक बालवीर हमारे साथ है, वो हमें बचाने के लिए जरूर आएगा। अरे रे नादान बच्चे। बेटा आएगा जब तक बालवीर तुम्हें बचाने, तब तक तुम बचोगे ही नहीं। तो बचाएगा बालवीर किसे? हाँ? हवा को। रानी रिवाना, जरा बुलाइए तो सही अपने बाज को। दिखाते एक छोटा सा नमूना हम इन बच्चों को क्या क्या कर सकते हैं हम इन बच्चों के साथ। बुलाइए बुलाइए।
मुझे सताकर तुम लोग बच जाओगे। बालवीर जरूर आएगा और वो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा। ये बच्चा सिर्फ नादान नहीं, बेवकूफ भी है। जो चीज असंभव है उसकी आस लगाए बैठा है। बस 4 बच्चे और चाहिए। जैसे ही 4 बच्चे आ जाएं, महाशक्तिशाली वज्र हासिल करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। फिर बालवीर तो क्या, दुनिया की कोई भी सच्चाई या अच्छाई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, माना कि है कई हमेशा महाविनाशनी ने बालवीर से मात, लेकिन इस बार है कुछ अलग बात। होगा महाशक्तिशाली वज्र का साथ, तो जोड़ेगी महाविनाशनी बालवीर के सामने अपने हाथ। जोड़ेगा बालवीर महाविनाशनी के सामने अपने हाथ। बालवीर, तुम्हें पक्का यकीन है ना कि वो झूले वाला बच्चों को उठाने यहीं आएगा? हाँ सलोनी, क्योंकि उसे नहीं पता कि हमने उसे देख लिया है और इसीलिए बच्चों को उठाने की उसके लिए सबसे सुरक्षित जगह यही है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो यहीं आएगा, कहीं और नहीं जाएगा। सलोनी, तुम यहीं रहकर उसका इंतजार करो और जैसे ही वो आए मुझे तुरंत बुला लेना। तब तक मैं दूसरी जगह जाकर देखता हूँ। और हाँ, तुम उस झूले में गलती से भी मत बैठना, ठीक है? मैरी गो राउंड, मैरी गो राउंड, मैरी गो राउंड। बालवीर, बालवीर, मैरी गो राउंड। अरे बच्ची, उधर खड़ी क्या सोच रही है? आ जाओ, आ जाओ, झूले की सवारी करो। अरे मैं वादा करता हूँ, मैं तुमसे इस झूले में सवारी करने का एक भी पैसा नहीं लूंगा। आ जाओ। नहीं अंकल, मुझे झूला नहीं झूलना। लगता है ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी। इसे जादू से अपने वश में करके ले जाना होगा। आ जाओ, आ जाओ। ये सलोनी झूले में क्यों बैठ रही है? मैंने तो इसे मना किया था। अंकल, हमें भी झूला झूलना है। हाँ हाँ, आ जाओ बेटा, आ जाओ। इस झूले में कोई गहरा राज छुपा हुआ है। मुझे उस राज का पता लगाने के लिए इस झूले में बैठना ही पड़ेगा। हाँ। मैरी गो राउंड, मैरी गो राउंड, मैरी गो राउंड।
रिवाना, मेरी इतनी कोशिश के बावजूद एक बच्चे की कमी रह ही गई। अब उस एक बच्चे को लाने के लिए मुझे फिर से धरती पर जाना होगा, और अगर वक्त रहते वो बच्चा ना मिला तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं हारून? यहाँ पर तो पूरे 21 बच्चे हैं। शायद आपसे गिनती में कोई गलती हो गई है। ऐसा कैसा हो सकता है रिवाना? मैम, एक बार मैं खुद गिन कर देखता हूँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.